ऑकेजन होगी तो उसमें हम डायमंड बनेंगे। जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम गोल्ड थे हम, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं। हमारे पास ट्रेन की टिकट के लिए पैसे तक नहीं थे उस वक्त खुर्जा जाया करते थे, उस ट्रेन की टिकट थी 16 रुपए, तो उसके पैसे तक नहीं थे हमारे पास। घर से मांग के ले जाते थे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उस वक्त। और अब एक हफ्ते में, उस वक्त 16 रुपए नहीं थे और एक हफ्ते में अब 50 हजार आ जाते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ सिक्योर लाइफ की वजह से हुआ है। सो इट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इनके जैसे हस्बैंड मिले हैं। ये बहुत ही ईमानदार, मेहनती हैं। सो आई रियली प्राउड ऑफ माई हस्बैंड एंड दिस अचीवमेंट। थैंक यू। अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा नाम अंजना सिंह है और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। मेरे पापा एक किसान थे और हम 3 भाई बहन हैं। 2007 में 12वीं करने के बाद में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था इस बिज़नेस के बारे में, तो सर ने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ से हमें सफलता मिल सकती है, यहाँ हम एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ से हम दोनों का सफ़र शुरू हुआ। सर ने अपना बिजनेस में काम करना शुरू किया और मैंने घर को संभालना शुरू किया, और मैंने सर को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है हमेशा। उन्हें कभी डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही हमारा सफ़र चल रहा था और इतना आसान नहीं था डायमंड जाना। हमने बहुत मेहनत करी, कभी चेक हैं कभी चेक नहीं हैं। बाइक पे जा रहे हैं तो कहीं भी पेट्रोल ख़त्म हो जाती थी, कभी इनके गांव के बाहर तो कभी मेरे गांव के बाहर रहते थे, महीनों महीनों घर नहीं आते थे। इनको नहीं पता थी कि बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, कब बोलना सीख रहे हैं, कब चलना सीख रहे हैं, कब बीमार हो रहे हैं, कब ठीक हो रहे हैं। तो इसमें हमारी फैमिली ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया है। कोई भी एक डायमंड अकेला डायमंड नहीं जाता है, उसको सपोर्ट लगता है उसकी फैमिली का, उसकी बीवी का। तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक डायमंड बनता है। तो इस तरीके से हम डायमंड बने। और लग्जरी की अगर बात करूं तो पापा ने हमें एक बाइक दी थी प्लेटिना, तो उसके बाद फिर हमने गाड़ी ली वैगनार। उसके बाद हमने विजयपाल सर ने एक गाड़ी ली होंडा सिटी, तो उन्होंने हमें होंडा सिटी की चाबी दी और उन्होंने बोला कि जाओ दोनों ड्राइव करके आओ। हम गए उस गाड़ी में, बहुत अच्छी गाड़ी लगी। मैं बोली यार ये तो बहुत सुंदर गाड़ी है, इतनी लंबी और अच्छी, हम भी ऐसी गाड़ी लेंगे। तो तब नहीं पता था कि हम जो है BMW लेंगे, तो फिर हमने इसी में BMW ली। उसके साथ साथ हमने और भी गाड़ियाँ ली। सेफ शॉप की वजह से आज ये है कि हम जिस गाड़ी पे हाथ रख दें वो गाड़ी ले सकते हैं। सब डायमंडशिप के बाद हम लोग जो है मथुरा गए अपने बच्चों की स्टडी के लिए। वहाँ पे जाके हमने उनके लिए एक अच्छी कोठी बनवाई, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। मेरी कुछ हॉबी थी जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, और मेरी जो स्टडी इनकम्प्लीट रह गई थी उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग जो है नोएडा गए। नोएडा के टॉप स्कूल में जाके हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया। उसके बाद वहाँ की टॉप सोसाइटी में एक लग्जरी अपार्टमेंट लिया। और यात्राओं की अगर मैं बात करूं तो 2019 में मैंने पहली अपनी विदेश यात्रा की थी, और तब से लेके अब तक मैं 15-20 विदेश यात्राएं कर चुकी हूं। अभी लाइफ तो एकदम सेलिब्रिटी जैसी हो गई है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। इस चीज़ के लिए मैं भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ 2 चीज़ों के लिए, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उनमें से एक हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटोर माधव सर, विजयपाल सर, जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया।
हमें हमेशा मेंटली फिजिकली और वो एडवाइस दी जिनसे हम हमेशा ऊपर गए। एक स्टोरी शुरुआत में मैं मीटिंग में गई थी तो मैंने ग्रेवाल सर से एक स्टोरी सुनी थी। ग्रेवाल सर बोलते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। तो ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बोलता रहता है कि मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। तो वाइफ बोलती है उसको, हाँ हाँ अच्छी बात है, तुम मर्द हो तो अच्छी बात है। फिर ऐसे ही वो एक दिन गोवा घूमने जा रहे होते हैं और जैसे बीच पे नहाने के बाद में हम अक्सर बाहर कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए, तो वहाँ रात हो रही होती है और बारिश आ जाती है। तो वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को कि आप जाओ और बाहर से कपड़े लेके आ जाओ। तो पति बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। तो पत्नी बोलती है तो अंधेरा हो रहा है तो क्या हो गया? तो पति बोलता है कि अंधेरे में हवा होता है। तो पत्नी बोलती है तो तुम तो मर्द हो ना, जाओ लेके आओ। फिर पति बोलता है कि मैं मर्द तो सिर्फ तुम्हारा हूं ना, हवा का थोड़े ही हूं। तो पत्नी जो है फिर उसको समझाती है कि ये हवा वगैरह ये सब जो है बचपन की बातें होती हैं, अब तुम बड़े हो गए हो। तो पति बोलता है अरे मैं बड़ा हुआ हूं तो हवा भी तो बड़ा हो गया है ना। तो मर्द बोलना बहुत आसान होता है, पर असली मर्द वो होता है जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करता है। असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी के सपने पूरा करता है। असली मर्द वो होता है जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करता है। तो वही असली मर्द और मर्दानी होते हैं। सो थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ में अपनी थैंक यू। थैंक यू मैडम। सारे मर्द ही बैठे हैं यहाँ पे और सारे लोग सपने साकार करके दिखाएंगे। हाँ जी, करके दिखाएंगे सारे लोग।